हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा टॉपिक है विटामिन्स। और विटामिन्स को जो है कल हमने अध्ययन किया था। विटामिन्स को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो वसा विलेय और एक जल विलेय। अब मतलब वसा विलेय का मैंने आपको एक क्रम बताया था कि किस प्रकार से याद रखें कि ये तो वसा विलेय और ये जल विलेय। तो आपको बताया था अडेक, याद रखो अच्छी तरह से कि जो अडेक शब्द आएगा काम, तो वह तो क्या है, वसा विलेय। और जिसमें बीसी लिखा है, बीसी यानी कि वह जल में शामिल है वो। तो इसमें ए का मतलब विटामिन ए, डी, ए, ई और के, जबकि इसमें विटामिन बी और सी शामिल है। तो आज जो हम देख रहे हैं, तो पहले वसा विलेय जो विटामिन है उनका अध्ययन करेंगे। तो मतलब वसा विलेय में जो है ये चारों विटामिन है। तो यहाँ देखते अपन वसा विलेय विटामिन। वसा विलेय विटामिन। तो एक तरह से इसकी सारणी बनाई जा सकती है, या वैसे पहले पहले हम जो है नाम लिखते हैं, रासायनिक नाम। विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन का रासायनिक नाम। विटामिन के कार्य से लिख देते हैं इसे, विटामिन का रासायनिक नाम। के कार्य और अभाव रोग। यानी इन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको याद रहेगा वसा विलेय यानी अडेक शब्द से, ये अच्छी तरह से याद रख लेना आप, अडेक। ये तो इसमें चलते हैं पहले विटामिन। विटामिन ए, तो विटामिन ए के दो रासायनिक नाम होते हैं। पहले भी आपको मतलब क्लास में अध्ययन करवाया था। विटामिन ए जो इसके दो नाम होते हैं, एक तो सामान्य भाषा में जिसको कैरोटीनॉइड कहा जाता है, लेकिन इसको रेटिनोल भी कहते हैं। मेन रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल। रेटिनोल। और एक और नाम इसका कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड। अब इसके स्रोतों के बारे में देखें तो काफी स्रोत हैं जो विटामिन ए में भी मैच कर जाते हैं, वो बी में भी मैच कर जाते हैं, वो सी में जरूर नहीं करते, सी में क्योंकि साइट्रिक एसिड वाले होते हैं। तो इस प्रकार से है ये। तो विटामिन ए ज़्यादातर जैसे अंकुरित अनाज है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी, फल फ्रूट जितने भी हैं उसमें सब में पाए जाते हैं। दूध में पाया जाता है, तो ऐसे कहीं रहते हैं ये। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनोल, और इसका नाम है कैरोटीनॉइड भी कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख कार्य होता है आपने देखा होगा, तो एक दृष्टि वर्णक का निर्माण करता है। दृष्टि वर्णक, दृष्टि वर्णक का निर्माण करता है। तो
ये जो रेटिनोल है ना, उसी टाइप का क्या होता है, दृष्टिवर्णक होता है। तो दृष्टिवर्णक का ये निर्माण करता है। हमारे जो नेत्र होते हैं तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, शलाका और शंकु कोशिकाएं। तो उसमें जो वर्णक रहते हैं तो वर्णकों का निर्माण करता है ये विटामिन। और इसकी कमी से आपने सुना होगा, इसका कमी से हो जाता है रतौंधी नामक रोग। रतौंधी रोग, इसको जो है ना, इस रतौंधी का जो एक और नाम होता है जीरोप्थेल्मिया भी कहा जाता है इसको। जीरोप्थेल्मिया भी कहा जाता है इसको। हालांकि कई बार होता है अलग रोग का मतलब इंडिकेटर करता होगा, लेकिन ये रतौंधी से मिलता जुलता है, यानी रतौंधी में शामिल है। इस प्रकार से ये रतौंधी रोग होता है इसकी कमी से। और दूसरा है, फल आता है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम भी आपने अध्ययन किया हुआ या जानते हो, कैल्सिफेरॉल। इसका एक ही नाम होता है, कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल ये ज्यादातर, हालांकि दूध में तो होता है, लेकिन मांस, मछली, इन पदार्थों में ज्यादा पाया जाता है कैल्सिफेरॉल। यानी जिसमें भी मतलब जैसे कैल्शियम का निर्माण से संबंधित कार्य हो, इस प्रकार से ये विटामिन डी है। और इसको नाम ही देखो ना, कैल्सिफेरॉल, यानी कैल्शियम के निर्माण से संबंधित कार्य करता है। तो ये हड्डियों के लिए भी आवश्यक होता है। ये हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है। और इसकी जो इसका जो कार्य होता है वो कैल्शियम अवशोषण और अस्थि निर्माण होता है। दो कार्य हो सकते हैं इसके। कैल्शियम दीदन आयन, कैल्शियम दीदन आयन का अवशोषण, और दूसरा है अस्थि निर्माण। अस्थि निर्माण इसका कार्य होता है। तो ये कौन से पदार्थों में, जैसे पहले भी मैंने अभी समझाया, दूध में, अंडा, मांस, मछली आदि में पाया जाता है। और जितने भी स्टेरॉइड पदार्थ है ना, आप जैसे मूंगफली का तेल है, सोयाबीन, सरसों, सब में वहाँ लिखा होगा इस टाइप से चिकनाहट वाला रहता है, क्योंकि नाम इसका है ना वसा विलेय विटामिन। तो वसा पर्याप्त मात्रा में। और एक और देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें मालिश का जो तेल आता है, तो उसमें भी क्या होता है, विटामिन डी युक्त होता है। जैसे जैतून का तेल सुना होगा आपने, डाबर लाल तेल आता है। तो कई प्रकार के से। एक और है कोड लिवर, जो मछली होती है उससे तेल निकाला जाए। अब पहले एक सिरप आता था ओमिलकल, ओमिलकल। ये इसमें एक तो ये विटामिन की या जो ने एंटी मतलब मल्टी विटामिन का एक सिरप आता था, और एक इसमें छोटी सी एक शीशी निकलती थी, ये जिसमें मछली का यानी कोड लिवर तेल भरा होता था। बच्चों को ये इसमें मिला करके पिलाई जाती थी पहले, और मिलकर सिर्फ। आजकल इसके कई ब्रांड आ गए। तो ये हड्डियों के निर्माण और उनके मजबूती से संबंधित विटामिन है। और इसकी कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग। रिकेट्स नामक रोग होता है। इसके बाद है तीसरा, विटामिन ई, और इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका नाम होता है। ये भी आपने सुना होगा पहले, क्योंकि विटामिन नेचुरल अपन पढ़ते रहते हैं कई बार क्लास में या किसी रूप में। लेकिन मैंने दो चीजें याद रखनी है, कार्य में तो कम है, साथ फिर अभाव रोग और ये रासायनिक नाम ज्यादा आते हैं। तो टोकोफेरोल इसका ये फेयरनेस मतलब विटामिन है एक प्रकार से। आजकल इसका बड़ा क्रेज बढ़ा है इसका। जितने भी जैसे जो क्रीम आती है, जैसे फेयर एंड लवली सुना होगा आपने, बोरोप्लस सुना होगा,
और जितनी भी और भी कितनी भी क्रीम आती है मार्केट में, आजकल इसका इतना क्रेज बढ़ा है कि एलोवेरा युक्त आ रहे हर उत्पाद। तेल में देखो तो एलोवेरा, क्रीम में देखो तो एलोवेरा, साबुन में देखो तो एलोवेरा। तो इस प्रकार से ये फेयरनेस, और डॉक्टर के यहाँ आप जा रहे हो, जो स्किन का डॉक्टर है, तो उसको वो भी जो क्रीम लिखेगा वो विटामिन ई युक्त होता है ये। तो ये फेयरनेस से संबंधित भी होता है ये मुख्यतः जैसे पुदीना, धनिया, के इसको क्या नाम है इसका, हल्दी आदि में ये पाया जाता है, और एप्पल में पाया जाता है, कई चीज़ों में ये पाया जाता है ये। तो दूध एक ऐसा स्रोत है जिसमें लगभग सभी विटामिन शामिल है। तो ये एक तरह से मल्टी पोषक पदार्थ माना जाता है दूध। तो ये टोकोफेरोल, और इसका प्रमुख जो कार्य होता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य। अब ये एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में काम करता है ये। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक जो अणु होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको बाहर निकालने का कार्य करता है ये। चाहे वो कोई से भी पदार्थ, हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं, हानिकारक पदार्थों के कण हो सकते हैं। हालांकि बैक्टीरिया से लड़ने के लिए मतलब क्या है, एंटीबॉडीज के साथ मिलकर काम करता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट का मतलब समझ रहे हो आप, तो ये होता है प्रतिऑक्सीकारक, यानी कि हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर डिस्ट्रॉय करके निकालता है, यानी कैंसर से सुरक्षा करता है इस प्रकार से। और इसकी जो कमी से जो रोग होते हैं, वो रोग होते हैं जैसे बांझपन का होना, अंगघात होना, त्वचा पर फुंसियां, यूं मान सकते हैं अपन त्वचा रोग। इसलिए त्वचा से संबंधित डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो सर्वप्रथम कोई भी क्रीम देगा वो इस टाइप की देता है वो। तो त्वचा रोग, बांझपन, बांझपन का मतलब समझते हो ना, निसंतानता जिसको कहते हैं ना, वो अंगघात, अंगों में फफोले पड़ना। तो इस प्रकार से इसके ये रोग है इसके होने वाले। और एक और विटामिन इसका शेष है जो है विटामिन के, जिसका नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन। विटामिन के, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। और जो विटामिन के जो किसके निर्माण से सहायक होता है, खून के निर्माण से सहायक होता है। तो ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है और रुधिर का थक्का बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण, यानी रक्त का निर्माण होगा जब भी प्रोथ्रोम्बिन का, दूसरा रक्त का थक्का जमाना, का थक्का, रक्त का थक्का जमाना। तो दो कार्य विटामिन के। और ये जो मुख्य इसका जो होता है रोग कि विटामिन जो है ना, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये रक्त स्राव यानी रुधिर का बहना लगातार जारी रहता है, अर्थात रुधिर का थक्का न बनना, रक्त स्राव, स्राव भी कहते हैं, अर्थात रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनना। तो ये ज्यादातर एप्पल, मौसमी, संतरा,
है ना, इनके अंदर पाया जाता है। दूध में तो होता ही है, दूध एक मल्टीपोषक पदार्थ में सभी विटामिन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 जो विटामिन थे ये क्या थे, वसा विलेय विटामिन। और कल हम अध्ययन करेंगे जल विलेय विटामिन का। जल विलेय का मतलब जो जल में घुलनशील है। इन विटामिनों को अगर जल में घोला जाए तो नहीं घुलेंगे। ये किस में घुल सकते हैं, वसा विलेय कोई भी जो है ना, एल्कोहल में घुलते हैं सब, एल्कोहल में घुल जाते हैं ये। तो ये प्रैक्टिकल के रूप में भी मतलब पहले जैसे मतलब इसको समझाया जाता था कि जितने भी एल्कोहल है, ईथर है, ये वसा, यानी अगर ईथर या एल्कोहल लेकर के उसमें तेल मिलाया जाए और उसमें कर दे तो क्या हो जाएगा, हाथों से रगड़ दे तो उसमें घुलनशील हो जाएगा। अन्यथा अगर तेल को हाथों में यूं लगाए तो चिकनाहट हो जाती है, लेकिन अगर उसी दौरान अगर एल्कोहल से या ईथर से धो लिया जाता है, चिकनाहट खत्म हो जाती है। जितना जाता हो जाना, आपने कोरोना काल में देखा होगा, तो कोरोना काल में चाहे कैसे भी तेल लगे हुए हाथ तो उसको एल्कोहल से धोए जाते थे, एथिल एल्कोहल हो या मेथिल एल्कोहल हो, तो उससे धोए जाते थे। कारण क्या था कि कोरोना के जो वायरस था ना, उसकी जो बाहरी परत है वो किससे बनी थी, वसा से बनी थी। तो ये लॉजिक था उसका, मतलब है। बाकी कल पढ़ेंगे।